युद्ध में कभी भी समर्थन नहीं देगा, क्योंकि उसमें चीन को बहुत रिस्क लगता है। वो बैकडोर से यहाँ पर लड़ने वाला है। बांग्लादेश का ऐसा बयान आता है, मोहम्मद यूनिस की जो सरकार चल रही है वो चाइना से कह रही है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो हमें एक साथ आकर जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब देखो कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो हमारे कई एक राज्य से भी छोटा है, कई राज्यों से बांग्लादेश छोटा है, वो भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसको 1971 में आज़ादी दिलाने में भारत का रोल था, वो भी यहाँ पर आंखें दिखा रहा है, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में। पाकिस्तान जो है इसमें पीछे जो पूरा गेम प्लान है वो चीन का यहाँ पर प्लान सारा लग रहा है। पाकिस्तान एक तरह से चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। देखो ये सारा सीन अगर आप समझना, ये सारा सीन तब होता है जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से चाइना पर बहुत भारी टैरिफ लगा देते, 200% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं। अब चाइना की स्थिति नहीं है कि वहाँ पर वो अमेरिका में कुछ सेल कर सके, उसकी जो कंपनियां थी वो सारी भारत में शिफ्ट हो रही थी। उस टैरिफ वॉर का जो सबसे नुकसान हो रहा वो चाइना का हो रहा था, और सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा था वो भारत को होने वाला था। भारत को इसमें बहुत बढ़त होने वाली थी। चाइना ने पीछे यही चाह रहा था कि भारत को इसका बढ़त नहीं मिले, कैसे भारत में अस्थिरता क्रिएट करे। और यह आप देखिए कि इसी बीच में यहाँ पर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत इस तरह से आतंकी हमला होता है, और आज स्थिति ये आ गई कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हैं। युद्ध चाहे भारत कितना मजबूत हो, कैसा भी हो, युद्ध होगा, भारत की आर्थिक स्थिति खराब होगी, यहाँ पर भारत की छवि भी यहाँ पर इस तरह से इन्वेस्टर्स में ऐसे बनेगी कि यहाँ पर स्थिरता नहीं है, भारत से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस बाहर जा सकते हैं, और यही चीन चाहता है। तो सबसे पहला रीजन जो चीन इसमें है कि भारत को टैरिफ वार को किसी तरह का लाभ होने से रोकना, और उसको यहाँ पर उसकी कैसे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर की जा सके। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर चीन का है, एक्चुअल में ये वॉर जो है पाकिस्तान नहीं लड़ने वाला है, बैकडोर से ये जो वार है, ये युद्ध है, ये चीन लड़ने वाला। आप देखना कि हमने अभी बात की थी, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है, क्या उसको ये पता नहीं है? उसके बाद भी ये पता है कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद और 4 दिन का खाने का सामान बचा हुआ है, उसको पता है। आप देखो कि यूक्रेन और रसिया वार जो है कितने 1 साल 2-1.5 साल से ज़्यादा वहाँ पर चला। यूक्रेन क्या टिक सकता है रसिया के सामने? लेकिन कैसे चल रहा है, उसके पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका लग गया। यही गलतफहमी एक तरह से पाकिस्तान को भी है कि मुझे लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा, और इसी के साथ चीन ये कोशिश करना चाह रहा है, ये टेस्ट करना चाह रहा है कि भारत की जो सैन्य तैयारी है, अगर मैं अपने सारे हथियार भी लगा दूं तो एक तरह से ये टेस्टिंग चीन की हमेशा रणनीति रही है। चीन की हमेशा वो कभी भी सामने से युद्ध नहीं लड़ता है। उनका एक बहुत पुराना ऐसा सिद्धांत रहा है कि असली युद्ध वो होता है जो बिना लड़े ही जीत जाते हैं। चीन इसमें देखो खुले तौर पर नहीं लड़ रहा है चीन, और वो भारत की सैन्य तैयारी पर रख रहा है कि वो हमारे हथियारों के सामने कितना टिक पाता है, कितना कर पाता है। तो इसमें पीछे एक बहुत बड़ा जो गेम प्लान है वो यहाँ पर चीन का भी, पर वो सीधे तौर पर कभी भी सामने नहीं आता है। वो इस तरह का युद्ध लड़ना चाह रहा है जिसमें वो टेस्ट भी कर, दुश्मन की शक्ति को भी परख लेगा, और सीधे तौर पर सामने भी यहाँ पर नहीं आना, उसका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर वो भारत को 2 मोर्चों पर उलझाना चाहता है। चीन भी वो LAC पे तो उलझा रहे, LOC पे भी। यहाँ पर भारत के पास जो हमेशा खतरा है वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी खतरा हमेशा यहाँ पर रहता है, और वो दोनों स्तर पे यहाँ पर है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जो भारत को बढ़त मिल रही है, उस भारत के प्रभाव को रोकना। पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें उसने भारी निवेश कर रखा है। तो और अभी जो टेंशन चल रही है बलूचिस्तान वाली, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो इस कारण भी वो वहाँ पर भारत पाकिस्तान को यहाँ पर उलझाना चाहता है। लेकिन वो खुला युद्ध में कभी भी समर्थन नहीं देगा, क्योंकि उसमें चीन को बहुत रिस्क लगता है। वो बैकडोर से यहाँ पर लड़ने वाला है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये मैंने कुछ इमेजेस लगाई, ये चीन के बहुत सारे फाइटर जेट जो पाकिस्तान को दिए, J-10C फाइटर जेट है, F-17 हंटर फाइटर जेट है। इसके अलावा अमेरिका के F-16 भी उसके पास है, ये उसका है। लेकिन भारत के जो राफेल है, और यहाँ पर आप देखिए इनका जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है यहाँ पर HQ-9AD है ना। हालांकि ये भारत के जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है यहाँ पर, और भारत के जो राफेल जेट्स है उसके सामने यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। चाइना का माल है, क्या पता कितना चले कितना नहीं चले, इतने ज़्यादा टेस्टेड इनका यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन चाइना ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा भी हाल ही में अपन ने देखा कि जो तुर्की है, तुर्की ने भी राजनीतिक और सैन्य समर्थन इनको भेजा है। अपना एक पूरा बड़ा यहाँ पर विमान भेजा जिसमें सारी सैन्य सामग्री यहाँ पर आई, ऐसी सूचना मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो भी पनडुब्बियां होती है उसको अटैक करने वाला ये जो कॉर्वेट है, TCG बाइकोटा कॉर्वेट, कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ एक रूटीन जो ट्रेनिंग चलती है उसके लिए, लेकिन इसके पीछे सारा यह है कि उसको तुर्की का भी एक तरह से समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। तो पाकिस्तान को चाइना और तुर्की जैसे बड़े देशों को भी समर्थन मिल रहा है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस है। बांग्लादेश का ऐसा बयान आता है, मोहम्मद यूनिस की जो सरकार चल रही है वो चाइना से कह रही है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो हमें एक साथ आकर जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब देखो कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो हमारे कई एक राज्य से भी छोटा है, कई राज्यों से बांग्लादेश छोटा है,
वो भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसको 1971 में आज़ादी दिलाने में भारत का रोल था, वो भी यहाँ पर आंखें दिखा रहा है। वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में, और कुछ ओआईसी देश जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 54 देशों का, उसके कुछ देश भी इनके नैतिक रूप से सपोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से सीधा नहीं आएंगे, बस बयानबाजी वाला काम रहेगा। अब सवाल है कि भारत का साथ कौन कौन दे सकता है। देखो, अमेरिका और रूस दोनों के यहाँ पर जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि भारत को जो है इस मामले में जो आतंकी अपना डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पाकिस्तान के कोई समर्थन में कुछ भी नहीं किया, और आतंकवाद की जो घटना हुई उसकी निंदा की, और भारत के एक तरह से समर्थन यहाँ पर दिया है कि आप अपनी डिफेंस में कोई भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अमेरिका यहाँ पर आप देखो रूस का समर्थन मिला। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये क्वाड का हिस्सा है। क्वाड जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक रणनीति का एक हिस्सा है, उसके तहत जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान के संबंध भी चाइना से, पाकिस्तान से इतने अच्छे नहीं है, वो भारत का एक तरह से सपोर्ट में यहाँ पर। फ्रांस की भारत में आप देखें कि डिफेंस पार्टनर के रूप में है, रूस में वो डिफेंस पार्टनर के रूप में, इजराइल हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा है, चाहे इंटेलिजेंस और रक्षा टेक में वहाँ पर। और इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है ना, वो भी यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन दे रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो अधिकांश देशों का जो नैतिक समर्थन है ना, वो भारत को ही मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है, नैतिक समर्थन को मिलिट्री सपोर्ट ऐसा नहीं, लेकिन नैतिक समर्थन मिल रहा। अगर सब लोग नैतिक रूप से भी भारत के खिलाफ होते तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह के वॉर लड़ना। लेकिन नैतिक समर्थन भी सारा का सारा किसके पक्ष में है, वो भी भारत के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में गिने चुने 2-4 देश आने वाले, बाकी कोई भी और नहीं है, और कोई आना भी नहीं चाहेगा, है ना। उनको नहीं, हारने वालों के पास कोई नहीं जाता है, तो उनके साथ कोई आना भी यहाँ पर नहीं चाहेगा।